तो आज हम बात करने वाले हैं लिविंग योर लाइफ। हमें अपने जीवन को कैसे जीना है ना। हम सब जानते हैं कि जानते क्या है, जी ही रहे भले उसके बारे में नॉलेज है नहीं है, लेकिन जी तो रहे ही है ना। वो ढंग से जी रहे हैं, खुश होके जी रहे या दुखी होके जी रहे, बट जी रहे है ना। तो आज हम समझेंगे कि हम अपने जीवन को कैसे जी सकते हैं, जिससे हमारा जो लाइफ है वो हम उसको हर तरीके से हम फुलफिल करते हुए कैसे अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। एक होता है ना कि भेड़ चाल में आप जी रहे हैं, जिंदगी मिल गई, अभी कोई ऑप्शन नहीं है। सुबह खाना खाया, दोपहर को खाना खाया, रात को खाना खाया, काम पे गए, आ गए, ऑफिस गए, नहीं गए, घर पे है, मतलब एक पैटर्न सा चल रहा है ना। क्यों? क्योंकि ये हमारी बेसिक नीड है और वही चलती आ रही है। उसमें हमें मजा आ रहा है नहीं आ रहा है वो हमें पता नहीं, हमें समझ नहीं आ रहा है, बट ओवरऑल जीवन चल रहा है। तो ऐसा जीवन चाहिए क्या? किस किस को ऐसा जीवन चाहिए? वो खुश है अपनी जिंदगी से कि नहीं, ठीक है, बढ़िया है, जो है अच्छा है। या फिर आपको आज समझना है, जानना है कि एग्जैक्टली सही तरीका क्या है, जिससे मैं अपने जीवन को अभी तक जो किया सो किया, बट आगे की जिंदगी में जीना चाहती हूँ। जीना चाहती हूँ इन द सेंस, सच में मैं जीना चाहती हूँ, इसको एंजॉय करना चाहती हूँ। किसको किसको लगता है कि जिंदगी को जीना है, अभी बस बहुत हो गया, काट लिया, अब नहीं काटना, अब जीना है। बहुत खुश है, ग्रेट, चल, ओके, चलिए तो इसको और बेटर कैसे बनाते हैं उस पे देखते हैं। तो हमारी लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आती है, क्या क्या आती है। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना अपना ब्लूटूथ बंद कर देती हूँ ताकि आप सभी कि जीवन अगर अच्छा है तो कैसे अच्छा है, और उसको अगर बेटर करना हो, या फिर आप सबका तो अच्छा चल ही रहा है, तो क्या ऐसा किया आप सबने कि वो अच्छा चल रहा है, और हमें कैसे उसको मेंटेन करना है। जीवन में अप्स एंड डाउन तो होता ही रहता है। तो जब हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स आता है तो हम लोग देखते हैं कि उसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाए। कभी कभी आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। जो एक पैटर्न चला है उससे बाहर जाके हम लोग कुछ सोच के कुछ नए तरीके से भी हम लोग काम कर सकते हैं। वैसे करके जीवन को हम अच्छा बनाते हैं। प्रॉब्लम तो रोज ना एक सॉल्व होता तो दूसरा फिर कुछ ना कुछ आ ही जाता है। बट ऐसे करके हम लोग, और अभी जैसे हम लोग, मेरा बात करूँ कि ये ऑल्टरनेटिव थेरेपी वगैरह ये सब से कैसे हो, जैसे लेट गो हो गया, मेडिटेशन हो गया, ये सब लाइफ में आने से मैं बहुत से चेंजेस अपने आप में पा रही हूँ और अपने फैमिली मेंबर्स को भी उसमें ला रही हूँ। तो वैसे करके लाइफ इज मच बेटर। एक जीवन को परफेक्ट बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड होती है एक परफेक्ट लाइफ को। क्योंकि हम इंसान हैं, अब हम इंसान की नीड क्या क्या होती है, और एक इंसान की लाइफ ब्यूटीफुल कैसे बनती है, क्या क्या चीज़ें उसके लिए ज़रूरी है। जैसे बेसिक चीजें तो आपको चाहिए, जैसे रोटी कपड़ा मकान, वो तो एक है ही। उसके अलावा भी खुश रहने के लिए वी हैव टू बी हैप्पी, है ना। और हैप्पी इज अ रिलेटिव टर्म। वो किसको किस चीज में हैप्पी होगा आपको नहीं। किसी को पैसे से हैप्पी होता है, किसी को बाहर थोड़ा घूमने से अच्छा लगता है, किसी को एक गुलाब दिया तो भी हैप्पी हो सकते। तो ये रिलेटिव टर्म्स है। तो लाइफ में हमें वो देखना है कि हमें क्या चाहिए और क्या हमारे लिए ठीक है। वैसे करके परफेक्ट लाइफ तो कुछ होता नहीं, अप्स एंड डाउन तो रहेंगे, बट उसमें भी हम लोग कैसे खुश रह सकते हैं, बीमार ना हो, सब लोग स्वस्थ रहे। बीच बीच में सर्दी खांसी बुखार वो ठीक है, बट नॉट अ लाइफ स्टाइल डिजीज के हम लोग दवाई पे दवाई लेते जा रहे हैं, बीपी शुगर थायराइड, उससे हम लोग बचे रहे। दिस इज व्हाट आई थिंक। हेल्दी रहना तो अच्छी बात। जर्नल मत बताइए आपकी लाइफ में, अगर आपको बेटर, जैसे बोला आपने कि बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है, अब उस अच्छी लाइफ को अच्छी आप कैसे बोल सकते हैं, ज़रा वो बताइए मुझे कि मतलब आपको ऐसा क्यों लगता है कि ऐसा क्या है मेरी लाइफ में जो अच्छी है, बाकियों की लाइफ में वो चीज़ नहीं है जो अच्छी नहीं है। सिंपल। ये तो अपना माइंडसेट का है ना। अगर आप अपने खुद पे आप सेटिस्फाइड हैं विथ योर फैमिली, विथ योर सोसाइटी,
आसपास के लोगों के साथ, देन इट इज गुड। ओके, दूसरे चलिए मैं क्या बात कर रहे करती हैं हूँ। उसके भीतर नहीं घुसना है। लेट देम डू व्हाट दे वांट। एक लाइफ अच्छी कैसे बनती है, कैसे हम उसको लाइफ, देखिए जीना, रोटी कपड़ा मकान, और मतलब ये बोले तो एक जानवर होता है ना, उसकी भी नीड खाना, रहना और सेक्सुअलिटी, ये उसकी भी नीड है। और हम ह्यूमन हैं, हमारी भी अगर वही नीड है तो हम उनसे डिफरेंट कहाँ हुए, है ना? रहना खाना सोना और सबसे डिफरेंट तो सेक्सुअल। ये है कि हमारे पास ब्रेन है, हम लोग सोच सकते हैं, दे कांट थिंक। हाँ, बट हम सोच के कर क्या रहे हैं? नेगेटिविटी तो भर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? सोच के क्या किया हमने? क्या कर रहे हैं हम सोच के? सारे नेगेटिविटी ही ला रहे हैं। सोच के कौन सा हम आइंस्टाइन बन गए, या फिर हम निकोला टेस्ला की तरह हमने ब्रह्मांड को ही पूरा डिकोड कर लिया, या फिर क्या किया हमने सोच के? क्या अलग किया? कुछ किया डिफरेंट ऐसा? सैटरडे संडे का सारा मस्ती गया। है ना? सारा टाइम पास गया। एक ह्यूमन, या फिर जो हम इंसान हैं, हमें दिमाग मिला है, ये शरीर मिला है, और जानवरों को वो सब चीज़ें नहीं मिली जो हमें मिली है। लेकिन हमारी लाइफस्टाइल और उनकी लाइफस्टाइल में क्या डिफरेंस है? हम भी खाने के पीछे भाग रहे हैं, हम भी रहने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, हम भी सोना, कंफर्ट जोन उसी में चल रहे हैं। वो तो बल्कि हमसे ज़्यादा ही हार्डवर्क करते हैं, उनका हर एक दिन कितना मुश्किल होता है, उनको तो सरवाइव करने के लिए भी कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। हम भी सो रहे हैं, बच्चे पैदा करना उनका भी वही काम है, हमारा भी वही काम है। सोना उनका भी काम है, वो भी सो रहे हैं, हम भी सो रहे हैं। खाने के पीछे पूरी दुनिया पागल है, वो चल ही रही है, बस उसी के लिए सारा स्ट्रगल वही चल रहा है। तो फिर हम में और जानवरों में डिफरेंस क्या है? कैसे आप कह सकते हैं कि आपकी लाइफ अच्छी है? वो सब चीज़ें हैं जो एक इंसान को करनी चाहिए या जीना चाहिए, उस तरीके से आप अपने जीवन को जी रहे हैं। नहीं है। क्या हो गया? सैटरडे संडे होमवर्क नहीं हुआ है कुछ भी, है ना? क्या हुआ ऐसा? सैटरडे को तो हुआ है, पर संडे को मेरा तो नहीं हुआ। मुझे कहीं जाना था पूजा में, तो होल डे वहीं चला गया। चलिए अपने अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि हम में और जानवरों में क्या डिफरेंस है? बुद्धि दी है भगवान ने, सच में दी है, बहुत अच्छी बुद्धि दी है, जिसका यूज़ हम कर रहे हैं क्या? हमने किया अपनी बुद्धि का यूज़, इस्तेमाल कर रहे हैं हम अपने विस्डम का? नहीं, हमें अपना अब किसी इतनी बुद्धि दी है तो हमें मतलब अपने लिए और विश्वम के लिए और किसी दूसरे की जरूरतमंद जो है उनके लिए कुछ करें जीवन में, ऐसा करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो कर रहे हैं? आप जितना होता है करने की कोशिश करते हैं, पर इतना नहीं होता है, थोड़ा ध्यान कम देते हैं। क्या क्या किया आपने? आज आप लोगों का टेस्ट है, अच्छा वाला, भयंकर वाला। अभी तो थोड़े दिन उसमें ही बिजी थे। कि अभी जो इधर इधर पूजा उधर सब वही चल रहा था। तो ये बहाना है, अब भगवान के नाम पे ही बिल फाड़ लीजिए। सारे फसाद कीचड़ वही है, मतलब अब कोई नहीं मिल रहा है तो सब उन पे ही डाल दीजिए कि उनकी वजह से मैं पूजा में इंगेज हो गई, नहीं तो मैं कर लेते हैं। सुन लिया, अच्छा लगा, हाँ वो क्लास में अटेंड किया था, वो अच्छा था, कुछ टीचर ने अच्छा बताया, उसने अच्छा बताया, अच्छा ठीक है। उसके बाद भूल गए। नेक्स्ट डे फिर सारा काम किया, घर का काम किया, सब काम किया, ये किया वो किया वो किया। कोई क्लास है क्या? देख लेते हैं। नोट्स बनाया क्या आप लोगों ने? और यही चलता जा रहा है, ना इम्प्लीमेंट हो रहा है, ना तो उसको अपने सेल्फ डेवलपमेंट में आप उसका यूज़ कर रहे हैं। और ये सारी जो चीज़ें एक्सक्यूज़ दे रहे हैं ना, ये बहाने हैं, सारे बहाने, अपनी गलतियों को छुपाने के बहाने हैं।
अगर हर इंसान यही करने लगे तो कोई भी बड़ा बन सकता है क्या? बन सकता है? या फिर कोई अलग होता है हमसे? कैसे अलग होता है? भीड़ में पूरी दुनिया चल रही है, भीड़ से कोई एक पर्सन अलग होता है, वो क्यों अलग होता है? और उसके पीछे भीड़ भागना शुरू कर देती है, जाना शुरू कर देती है, मिलना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि उसने अपने ऊपर काम किया है, उसने जो सीखा उसको इम्प्लीमेंट किया, वर्क किया, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट में काम किया। उसने सोशल होना नहीं छोड़ा, बल्कि सोशल और ज़्यादा है। वो लोग उन्हें फॉलो करते हो और ज़्यादा सोशल है, क्योंकि वो सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, बहाने हैं। अब बेटर लाइफ अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरी लाइफ बहुत बेटर है, तो उसका डेफिनेशन क्या है? सिर्फ वही पूछा मैंने कि बेटर लाइफ का डेफिनेशन क्या है, और आप लोगों के एक्सक्यूजेस शुरू हो गए। ठीक है, चलिए, जब हम लिविंग लाइफ की बात करते हैं तो हमारी लाइफ में क्या क्या चीज़ें आती हैं। अगर नोट्स नहीं बनाएंगे, कथा सुनेंगे, सिर्फ सुन के आज मन किया तो चलो क्लास अटेंड कर लिया, कल कहीं और चले गए, छोड़ो आज जाने दो, परसों और अटेंड कर लिया, थोड़ा सा इधर सुना उधर सुना, यही चीज़ें होती है जब आप अपनी लाइफ में यही सारे एक्सक्यूज़ देते रहते हैं। ठीक है, अब जीवन जीने की जब बात करते हैं तो हमारे जीवन में क्या क्या है? सबसे पहले हमारी फैमिली लाइफ है, ठीक है, सोशल लाइफ है, ओके, हमारा हेल्थ है, हमारा माइंडसेट है, हमारा मेंटल हेल्थ, हमारा फिजिकल हेल्थ, ओके जी, है, इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। फैमिली टाइम, सोशल लाइफ और मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सारी चीज़ें आती है उसमें। आती है कि नहीं आती है? अब अगर हम सोशल के लिए अपना फिजिकल कुर्बान कर दें, फैमिली के लिए हम अपना मेंटल कुर्बान कर दें, तो क्या ये बैलेंस्ड है लाइफ का? या हम उसको डिवाइड कर दें कि आज सोशल कर लेते हैं, कल फिजिकल कर लेंगे, परसों मेंटल कर लेंगे, और जब बच जाएगा जो टाइम उसमें हम फैमिली टाइम कर लेंगे। क्या ये बैलेंस्ड है लाइफ का? इसको कहेंगे हम अच्छी लाइफ? बताइए, आंसर दीजिए आप लोग। किसी एक को करने के लिए बाकी 3 को हम पीछे छोड़ सकते हैं, या फिर हम 3 को करने के लिए 1 को पीछे छोड़ सकते हैं, या फिर हम उसको बैलेंस वे में ले जाके हम अपने जीवन को जीवन कह सकते हैं। बैलेंस में लेके जाके हम लोग जीवन को जीवन, जैसे देखिए फैमिली टाइम ही साथ जाएगा, है ना। आप फैमिली टाइम में सबके साथ आप बाहर जाके एंजॉय कर सकते एक दिन, है ना। सोशल लाइफ भी है, आप कहीं शादी में गए या फिर किसी का कुछ घर में पूजा है, एवरीथिंग इज सोशल है, वहाँ लोगों से मिले तो यू विल फील गुड। आपका मेंटल स्टेट्स भी अच्छा रहेगा, जब आप दूसरों से मिलोगे, आप उनसे बातें करोगे तो आपको अच्छा लगेगा, तो मतलब तो इससे आप खुश चारों रहोगे। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, या फिर किसी हाँ? एक के लिए हमें एक करना चाहिए कि कोई एक दिन के लिए एक ही को प्रायोरिटी देनी है, बाकी को नहीं देनी है? नहीं, चारों इम्पोर्टेंट है। चारों इम्पोर्टेंट है ना। तो जो आप लोगों ने दिया वो क्या था? क्या कहते हैं उसको? बताइए अपने मुंह से ही बताइए, क्या कहते हैं उसको? एक्सक्यूज। हाँ, अब मानते हैं कि जो दिया वो एक्सक्यूज था। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब जब हमने यहाँ पे फैमिली टाइम की बात करी है, ठीक है, फैमिली टाइम मतलब क्या? अब हमारे पास 24 घंटे हैं, ठीक है, और हमारी फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट है। उससे पहले कौन इम्पोर्टेंट है? मैं खुद, ठीक है, हम। कौन इम्पोर्टेंट है? मैं। अगर मैं अपना ध्यान नहीं रखती, मैं अपने आप को प्यार नहीं देती, मैं अपने आप को टाइम नहीं देती, तो मैं दुनिया में किसी को टाइम नहीं दे सकती, किसी को भी मैं प्यार नहीं दे सकती। क्यों? अगर मेरे अंदर सेल्फ लव ही कम है तो मेरे अंदर सिर्फ मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रही हूँ, मैं प्यार नहीं करती, मैं मजबूरी में उसको, मुझे जो करना पड़ रहा है वो मैं कर रही हूँ।
ठीक है। तो फैमिली टाइम को अगर फैमिली को टाइम देना है तो सबसे पहले आपको खुद को प्रायोरिटी देनी है। क्या आप लोग अपने आप को प्रायोरिटी देते हैं? अपने आप को प्यार करते हैं? अपने आप को टाइम देते हैं? सभी लोग सेल्फ लव करते हैं? या आज हाँ पूजा में जाना है, जाने दो, आज टाइम नहीं है, कल कर लेंगे मिरर वर्क और अपने आप को बोल देंगे आई लव यू दीपा, आई लव यू, यू आर सो ब्यूटीफुल, आज जाने दो, आज टाइम नहीं है, आज बहुत काम है घर में। ऐसा फैमिली को अगर प्यार देना है, फैमिली को ही क्यों, पूरी दुनिया में आप प्यार तभी दे सकते हैं जब आप अपने आप को प्यार करते हैं। अगर आपने अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया है, अपने आप को इग्नोर किया है, तो आप बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह, उसको एक बोझ की तरह, एक काम की तरह निभा रहे हैं। तो फैमिली टाइम को आप कभी भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके एक काम करने के पीछे दूसरे काम का टेंशन लगा रहता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगी रहती है कि ये काम करना है। उसको आप इंजॉय नहीं कर रहे, आप उसको ड्यूटी एज अ ड्यूटी कर रहे, क्योंकि आपके अलावा कोई और करेगा नहीं, आपका परिवार है, आपको ही करना पड़ेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? सही बोल रही हो या गलत बोल रही हो? अगर गलत बोल रही हो तो करेक्ट कीजिए। करेक्ट। ओके, थैंक यू। तो फैमिली टाइम का मतलब होता है कि अपने हस्बैंड को भी प्रॉपर टाइम देना, यानी कि ऐसा नहीं, खुशी खुशी, पूरे मन से, खुशी से, पूरी माइंडफुलनेस के साथ, अगर आप अपने हस्बैंड के साथ है तो हस्बैंड के साथ है, बच्चों के साथ है तो बच्चों के साथ है, पूरी फैमिली के साथ है तो पूरी फैमिली के साथ है। आज के टाइम में क्या हो रहा है, सब लोग खाना खा रहे हैं, या तो टीवी ऑन है, या तो मोबाइल के, कोई मोबाइल पे बात कर रहा है, कोई बच्चे हैं वो मोबाइल पे गेम लगा के बैठे हुए हैं, कोई सास बहू का आपस में आर्ग्यूमेंट चल रहा है, खाना चल रहा है। ये इस तरीके का आज का लाइफस्टाइल हो चुका है। बिना टीवी के खाने का निवाला उठता ही नहीं है ना। जब आप फैमिली के साथ हैं तो मतलब फैमिली के साथ है, एक रूल बना लीजिए। फैमिली टाइम में ना आप कोई फ़ोन कॉल्स लेंगे, ना तो टीवी होगा, ना तो कोई और इंटरफेरेंस होगा। वहाँ पे हंसी मजाक, एक दूसरे से बातें शेयरिंग, एक दूसरे से प्यार करना, टाइम पास करना, मस्ती करना, डांस करना, एंजॉय करना, ड्राइंग, कलरिंग, जो भी आपको अच्छा लगता है अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। एक पूरे दिन के शेड्यूल में एक ऐसा टाइम बना लीजिए जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पूरी तरीके से 100% माइंडफुलनेस के साथ आपको फैमिली को टाइम देना है। और फैमिली से भी कह दीजिए कि इस टाइम में कोई भी किसी तरीके का इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जब क्रेविंग की बात करते हैं तो हमारा फिज़िकल हेल्थ आ गया। आज के टाइम में मोस्टली लोग क्रेविंग की वजह से ही, उनको भूख नहीं लग रही है, क्रेविंग हो रही है खाने की, ठीक है। और जिसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, ओवर ईट कर रहे हैं। ओवर ईट क्यों कर रहे हैं, क्रेविंग क्यों हो रही है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम हो रही है। कितने लोग ना अपने इन सारी चीज़ों से निकलने के लिए ही खाते रहते हैं कि खाएंगे तो उनका माइंड डाइवर्ट होगा। एक पता नहीं ये कौन सी साइकोलॉजी मुझे समझ में नहीं आती। वो अपने स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए खा रहे हैं, और जब ये खा रहे हैं, अपने आप को बार बार दे रहे हैं, तो उनको खाने की भी क्रेविंग हो रही है। और दूसरा ये रीज़न है कि जो हम पैकेट फूड खाते हैं या फिर हम जो बाहर की चीज़ें खा रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें डलती है जिससे हमारी क्रेविंग बहुत ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है। और पता नहीं कौन कौन से वो क्या क्या नाम भी है उसके, अजीनोमोटो है, एक और पता नहीं क्या एमएनसी कुछ है, जो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनको डालने की वजह से, आपने देखा होगा ना, जब हम घर में खाना खाते हैं तो हम मतलब कुछ अलग फ़ील करते हैं, और जब हम बाहर खाना खाते हैं तो एक अलग ही लेवल का फ़ील करते हैं। मतलब पेट तो पूरा हैवी फुल हो गया रहता है, लेकिन मन नहीं भरता और खाने का मन करता है, और उसका टेस्ट बार बार हमें आता है, हमें लगता है बार बार वो चीज़ें हमें अट्रैक्ट कर रही है, खींच रही है अपनी तरफ, है ना। वो स्वाद हमारे मन से जाता ही नहीं, और वो बार बार हमें खाने की इच्छा होती है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ ऐसा डला हुआ है जिसकी वजह से हमारे अंदर बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है। अब जब आप बार बार खाएंगे, ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें खाएंगे, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है हमारा फिज़िकल
हेल्थ पूरा गड़बड़ होगा ही, बिगड़ेगा ही, है ना। या तो फैट बढ़ेगा, या तो डिसीज़ बढ़ेगी, या तो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, या तो स्किन से रिलेटेड कुछ इशू होगा। कुछ ना कुछ चीज़ें हेल्थ में गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि वो बार बार आप उल्टी सीधी चीज़ों के लिए आपकी क्रेविंग हो रही है। ओके जी। अब जब हम बात करते हैं सोशल लाइफ की, ठीक है, मेंटल हेल्थ तो हम बात करेंगे उसके ऊपर, उसके पहले बात करते हैं सोशल लाइफ की। आजकल ना सारे लोग सोशल मीडिया पे आ गए, बट अगर पूछा जाए सोशल लाइफ में इन्वॉल्व है क्या, तो सारे लोग सोशल लाइफ से बहुत दूर हट चुके हैं। कोई किसी से मिलता भी नहीं, जल्दी बातें भी नहीं करते, एक बेड पे एक कॉर्नर में पड़े हुए, एक कहीं कोने में पड़े हुए। मोबाइल के में तो बहुत ज़्यादा लोग क्लोज आ गए हैं, लेकिन रियल लाइफ से सब लोग दूर जा चुके हैं, है ना। क्योंकि हम बहुत ही अलग लेवल की इस समय लाइफ को हम जी रहे हैं। पहले सोशल होने का मतलब क्या होता था, अगर किसी के यहाँ शादी है तो पूरा गांव समाज उसमें लग जाता था, उसकी हेल्प करने में, कोई खाना बनाने में, कोई बर्तन शेयर करते थे, कोई कुछ करते थे, कोई कुछ करते थे। आज की शादियों में भी क्या हो रहा है, जिनके यहाँ शादी है उन्होंने ऑर्डर दे दिया, बाहर से सारे लोग आ गए, गाँव के लोग भी, गाँव का भी सेम वैसा ही चल रहा है, शहरों में भी लोग ऐसे ही चल रहे हैं, आ रहे खाना खा रहे, गिफ्ट दे रहे, चले जा रहे। पहले लोग इन्वॉल्व होते थे, पहले लोग साथ मिल के चीज़ें करते थे, है ना। किसी के यहाँ कुछ होता था तो सारे लोग मिलजुल के उस काम को निपटाते थे, सारे लोग मिलजुल के उस काम को करवाते थे। बट आज के टाइम में सोशल होना तो बहुत ज़्यादा लोग दूर हो चुके हैं उन सारी चीज़ों से। लोग किसी के यहाँ जाना पसंद नहीं करते, क्यों? क्योंकि जेलसी, कंपैरिजन, बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चीज़ें हैं। किसी को ग्रोथ उनको अच्छा नहीं लग रहा है, किसी के यहाँ कुछ कोई अगर गाड़ी घर कुछ हो रहा है तो हमारे अंदर जेलसी हो रही कि अरे उनका कैसे हो गया, हमारा नहीं हुआ। अगर वो मिल भी रहे एक दूसरे से तो अंदर ही अंदर उनके अंदर कंपैरिजन, जेलसी मिल, वो सारी चीज़ें चल रही है, वो दिल से खुल के मिल भी नहीं रहे, वो अंदर ही अंदर किसी और ही लेवल पे दोनों एक दूसरे अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है। तो हम जब इस पे आते हैं कि एक अच्छी लाइफ को कैसे हमें अच्छा करना है, तो हमें सारी चीज़ों को बैलेंस करना होगा। सबसे पहले सुबह का 1 घंटा हमें अपनी मेंटल हेल्थ के लिए देना है, क्योंकि सुबह का जो 1 घंटा होता है वो आपके माइंड के लिए अगर आपने दे दिया, शरीर को हम बहुत सारा खुराक दे रहे हैं, बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें दे रहे हैं, सीजनल फूड दे रहे हैं, अलग अलग चीज़ें दे रहे हैं, घर की दे रहे हैं, बाहर की दे रहे हैं, कहाँ कहाँ की दे रहे हैं, इंडियन दे रहे हैं, चाइनीज़ दे रहे हैं, कॉन्टिनेंटल दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन माइंड के लिए हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहे। तो माइंड का खुराक क्या है? अगर माइंड को मॉर्निंग में आपने उसको प्रोग्राम कर लिया पॉजिटिव वे से, तो पूरे दिन अगर नेगेटिविटी आ भी रही है तो भी वो आपको इतना प्रभावित नहीं कर पाएगी, वो इतना कुछ आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगी, और आप मेंटली स्ट्रॉन्ग रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, सैड नहीं होंगे जल्दी। आज के टाइम में अगर कैसा हो गया है ना कि रिमोट कंट्रोल हमारा किसी और के हाथ में, हम बहुत अच्छे से खुश है, तैयार हैं, बहुत अच्छे से तैयार होके निकले, ओके, सबसे महंगी वाली साड़ी पहने, सबसे महंगी वाला मेकअप किया, अच्छी ज्वेलरी पहने, सब कुछ किया, मिरर में लग रहा है वाह मेरे जैसे तो कोई है ही नहीं, ठीक है। बाहर गए, 2-4 लोगों को देखे, या जिस फंक्शन में गए वहाँ पे 2-4 लोगों को देखे, वहीं हमारी बैटरी जो है सीधा नीचे आ जाती है, बिल्कुल बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। क्यों? क्योंकि सामने वाले लोग मुझसे भी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। हो रहा है ऐसा है तो आपको अपने मेंटल हेल्थ पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है। किसी का साड़ी, किसी का कपड़ा, किसी का मेकअप देखकर, या किसी का घर देखकर, किसी की गाड़ी देखकर, किसी के बच्चे की ग्रोथ देखकर, किसी का कुछ अच्छा होता देखकर अगर आपको बुरा लग रहा है, और अगर लग रहा है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए सबसे पहले, ठीक है। क्योंकि जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्या कर रहे हैं आप? उसको इग्नोर कर रहे हो, और जिस चीज़ को इग्नोर की जाती है वो चीज़ें आपके सामने बार बार वो आती ही रहेगी, वो और अलग अलग रूप में आपको आके डिस्टर्ब करती रहेगी, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते, आप उसको हील नहीं कर सकते, अपने अंदर से वो सारी चीज़ों को निकाल नहीं सकते।
तो मॉर्निंग का 1 घंटा आपके मेंटल हेल्थ के लिए देना बहुत ज़रूरी है, जिसमें क्या करना है आपको, ग्रैटिट्यूड, भर भर के ग्रैटिट्यूड। जितना आप अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड का तड़का देंगे, उतना ही आपके जीवन का, आपका खाने का स्वाद जो है वो, आपके जीवन का स्वाद जो है वो ज़बरदस्त बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस, सेल्फ लव, इन तीनों चीज़ों को अगर अपने लाइफ में आपने इम्प्लीमेंट कर लिया प्रॉपर वे से, ना आपसे कभी पैसा दूर होगा, ना आपसे कभी आपका हेल्थ दूर होगा, ना आपसे कभी कोई आपकी हैप्पीनेस छीन सकता है। ठीक है, आज ये मंत्रा मैंने आप लोगों को बता दिया। ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस, सेल्फ लव, इन तीनों चीज़ों को गांठ बांध लीजिए, गांठ बांध लीजिए। कुछ भी नहीं करेंगे ना, सिर्फ ये 3 चीज़ों को फॉलो कर लीजिए, उसके बाद आपकी लाइफ को ब्यूटीफुल, एफर्टलेस बनने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, अब जब हम क्रेविंग की बात करते हैं, मेंटल हेल्थ की बात हमने करी ली। क्रेविंग क्या है? क्रेविंग का मतलब होता है कि अपनी जो हमारे 5 सेंसेस हैं उनको कंट्रोल में करना। ठीक है, अब हमें पता है कि अपने जो हमारे 5 सेंसेस हैं कौन कौन से हैं, बताइए ज़रा। 5 सेंसेस कौन कौन से हैं हमारे? We touch, taste, smell, hearing and sight. कौन कौन से ऑर्गन से क्या क्या होता है? Eyes से sight, ear से hearing, nose से smell, tongue से taste और skin से touch. अब जब क्रेविंग हो रही है किसी चीज़ की, मान लीजिए खाने के लिए, तो यहाँ पे आंखों का, सुनने का या फिर टच का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या रोल प्ले करता है वो? हम आंखों से जो चीज को देख रहे हैं उसका स्मेल ले रहे हैं नोज से, और अगर उसकी कोई आवाज है तो प्लेट्स में अगर कोई खाना लिया है तो वो आवाज भी हम लोगों को सुनाई दे रहा है, दैट इज हियरिंग। और उसको हम लोग टच करें तो हमको समझ में आ रहा है गर्म है, ठंडा है, हार्ड है, सॉफ्ट है। तो ये जो 5 सेंसेस है ये हमेशा ही हमको काम में आता ही है। कोई एक पे अगर हम ज्यादा काम करें तो भी ये बाकी 4 भी उसके साथ ही है। ओके, तो हमें इनको क्या करना है, कंट्रोल में करना है। अब एक को हमने कंट्रोल में कर लिया, मान लो मैंने नाक बंद कर लिया, मैं इसकी स्मेल ही नहीं लूँगी, तो क्या बाकी की सारी चीज़ें मुझे रोक देगी, कंट्रोल में आ जाएगी? अगर कुछ अच्छा सा चाट, समोसा या कुछ बन रहा है, मैंने वहाँ पे अपना नाक बंद कर लिया, मैं स्मेल ही नहीं करूँगी, जाने दो। अब मैं खाने का मुझे बहुत ज़्यादा मेरी इच्छा बहुत ज़्यादा हो रही है खाने की, तो मैं क्या करूँगी, मैं नाक बंद कर लूँगी, मैं वहाँ से हट जाऊँगी। तो क्या मैं कंट्रोल में आ गई? नहीं, और आपका ध्यान उधर ही जाएगा। हाँ, जिस पे हम लोग ज्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं वहाँ पे ज्यादा जाएगा। बिल्कुल, अगर मैं वहाँ से हट भी जाऊँ तो मैं वहाँ से हट तो गई, लेकिन मेरा जो मेंटल है, मेंटली मैं कहाँ पे हूँ, वही हूँ। फिजिकली तो मैं वहाँ से हट गई, लेकिन मेंटली मेरा सारा ध्यान वहीं पे है। तो हमें क्या करना है, अपने आप को सेटिस्फाइड करना है, अपने आप को, अपनी क्रेविंग को हर तरीके से कंट्रोल में करना है। ठीक है, अब इसको कंट्रोल करने का तरीका क्या है? अब मान लीजिए आपको पिज़्ज़ा दिख रहा है, ठीक है, अब पिज़्ज़ा खाने की क्रेविंग हो रही है, तो इग्नोर करेंगे तो वो चीज़ें और पॉपअप होंगी। तो क्या करना है आपको, उसको हेल्दी ऑप्शन देना है। मतलब अपने मन को, अपने तन को पूरी तरीके से सेटिस्फाइड करना है कि तुम उसको किसी चीज़ के लिए तरसाना नहीं है। लोग क्या करते हैं, डाइटिंग करते हैं, और मैंने देखा है वो डाइटिंग जब 1 महीने 2 महीने कर रहे होते तो मर रहे होते, पूरी तरीके से मर के कर रहे होते। और वैसे जैसे ही उनको कुछ 1-2 महीने बड़ी मुश्किल से कर लिया, उसके बाद जो उनका वेट गेन वो करते हैं ना, ज़बरदस्त, मतलब एकदम ज़ुप करके ऊपर उनका वेट गेन होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को तरसा के मार रहे होते हैं, इग्नोर करके। वो क्या हो रहा है, वो अपने आप को पूरी तरीके से
पागल कर रहे हो उसके लिए। उनको सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, उनको मेंटली भी वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, फिजिकली भी वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहे। तो आँख बंद कर लेने से क्या रात हो जाएगा क्या? अगर दिन है और आपने आँख बंद कर लिया तो क्या रात हो जाएगी? नहीं। तो उसके लिए क्या करना है? आपको हेल्दी ऑप्शन में आना है, आपको उसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल। ऐसा नहीं कि मैंने अब पिज़्ज़ा, मैं बाहर का कुछ खाऊंगी ही नहीं, मैं नहीं देखूंगी ही नहीं, कुछ करूंगी ही नहीं, अब मैं सिर्फ प्योर हेल्थ घर का खाना खाऊंगी। तो क्या मेरा मन मान जाएगा? अगर मैंने उसको बोल दिया स्ट्रिक्टली नहीं नहीं तुमको सिर्फ घर का खाना है, तो मन में और ज़्यादा इच्छा आएगी। तो मन को क्या करना है? हमें मारना नहीं है, ठीक है? उसको सिर्फ शिफ्ट करना है हेल्दी ऑप्शन से। मैं कभी भी मैं डाइटिंग को सपोर्ट नहीं करती और मैं खुद भी नहीं करती, ठीक है? जुम्बा की क्लास में भी जो लोग आते हैं वो बोलते हैं मैम प्लीज़ डाइट प्लान दीजिए। मैं खुद भी फॉलो नहीं करती और ना मैं उनसे करवाती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि जितना आप अपने आप को तरसाओगे ना, जितना आप अपने आप को मारोगे ना, आप उतना ही, जैसे ही आपको मौका मिला आप टूट पड़ोगे। और जब मन ही सेटिस्फाइड नहीं है, जब आपका तन ही सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप खुश कैसे रह सकते हैं? अंदर से जो छोटा बच्चा है वो एकदम रो रहा है, मर रहा है, वो एकदम किसी चीज़ के लिए छटपटा रहा है, आपका अंदर से इनर सेल छटपटा रहा है, और आप बोलो कि नहीं 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 मैं डाइटिंग पे हूँ, तो क्या आप खुश रह सकते हैं? मेरा कहना सिंपल है, खूब खाओ, अच्छे से खाओ, ढंग से खाओ, किसी चीज़ के लिए अपने आप को मत तरसाओ, लेकिन खाने का तरीका, और कभी भी किसी खाने की वजह से लोग मोटे नहीं होते, गलत तरीके से खाने से और गलत चीज़ें खाने से मोटापा बढ़ता है, ठीक है? तो ये माइंडसेट बना लीजिए, खाने से मोटापा नहीं बढ़ता, ठीक है? गलत तरीके से और गलत चीज़ें खाने से मोटापा बढ़ता है, ठीक है? तो अगर कुछ गलत बच्चे खा रहे हैं या कुछ कोई भी खा रहा है या आप खुद खा रहे हैं, तो उसको हेल्दी ऑप्शन से शिफ्ट कर लीजिए, ठीक है? अब जब पिज़्ज़ा है तो आप उसको हेल्दी पिज़्ज़ा बना लीजिए, घर में पिज़्ज़ा बना लीजिए। मैंने कितनी सारी रेसिपीज़ ऑलरेडी ग्रुप में शेयर की, अगर आप लोग आगे बोलेंगे तो आगे मैं और सारी रेसिपीज़ शेयर कर दिया करूँगी, ठीक है? लड्डू खाना है, डेट रोल मैंने पहले ही दे दिया है, वो बना के खा लीजिए। नमकीन के ऑप्शन में हमने पहले ही बात कर ली थी, रोस्टेड चना, पीनट, मखाना, उससे रिप्लेस कर सकते हैं आप। तो आपका मन भी सेटिस्फाइड होगा, आपकी बॉडी की नीड भी पूरी होगी, आप भी खुश, मन भी खुश, तन भी खुश। जब सारी चीज़ें खुश तो खुशी कहाँ से कहाँ जाने वाली है? आएगी, है ना? इसी तरीके से चॉकलेट का ऑप्शन है, प्रोटीन बार ले लीजिए, कोई और स्नैक बार बना लीजिए। ये जो क्या बोलते हैं, तिल गुड़ आता है, और ये चिक्की बोलते हैं जिसको, हाँ, तो पीनट का चिक्की खा लीजिए, और सेसमी सीड की चिक्की खा लीजिए। बहुत सारे ऑप्शन है, ग्रुप में बहुत सारी रेसिपीज़ ऑलरेडी डली हुई है। केक के ऑप्शन में आप चिया सीड की पुडिंग बना सकते हैं। मोमोज़ बहुत जो खाते हैं तो उसको आप कैबेज मोमोज़, यानी कैबेज का जो लीव्स होता है उसमें कुछ स्टफिंग भर के उसको आप ये ऑप्शन में ले सकते हैं, ठीक है? अब डाइन आउट की बातें करते हैं। रात का ऑप्शन है ना, डिनर जब हम करते हैं, डिनर के ऑप्शन में हमने बात किया था इससे बहुत पहले ही क्लासेस में, कि या तो आप जल्दी ले लीजिए, और अगर लेट ले रहे हैं, देर हो रही है खाने में, डिनर लेट कर रहे हैं, तो उसकी जगह आपको कुछ लाइट लेना है, ताकि आपकी प्राणा को हेल्प मिल जाए, काम करने का टाइम मिल जाए काम करने के लिए, उनको उस पर प्रेशर ना आए, उसको हेल्प कीजिए, जिससे कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, डाइजेशन जो है वो प्रॉपर वे से कर पाए, और आपका ये जो डाइजेशन है वो उसको इम्प्रूव करे, तो वो आपको बहुत बेटर रिज़ल्ट देगा। अब जल्दी नहीं खा सकते, लेट हो रहा है, 7 o'clock तक आपको एटलीस्ट डिनर ले लेना है। अगर नहीं ले पा रहे तो उसकी जगह क्या ले सकते हैं आप? वेज सूप ले लीजिए, ब्रोकली सूप ले लीजिए, ब्रोकली आमंड ले लीजिए, चना चाट ले लीजिए, चिकपी सैलड ले लीजिए, स्प्राउट्स ले लीजिए, फ्रूट्स ले लीजिए, वेजिटेबल सैलड ले लीजिए, पनीर तंदूरी, चीला, जो भी आप खाना चाहें वो आप ले सकते हैं, ठीक है?
अब कहीं बाहर जो बहुत ज़्यादा बाहर जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनका कुछ ऐसा काम है जिससे बार बार उनको बाहर जाना रहता है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो वेटर है उनसे फ्रेंडशिप कर लीजिए। वहाँ का जो वेटर है उससे बहुत अच्छे से पूछ लीजिए, बात कर लीजिए कि ये जो मैं ऑर्डर दे रही हूँ इसका कुछ हेल्दी ऑप्शन है क्या, तो वो आपको अच्छे से गाइड कर देगा, जिससे कि आप बाहर भी अच्छे हेल्दी फूड को ले सकते हैं। अब बाहर हम गए तो हमारे पास कोई ऑप्शन रहता नहीं है, हमें मजबूरन खाना ही पड़ता है। तो अगर आपने वेटर से अच्छे से बात करी, फ्रेंडशिप करी, उससे पूछा, तो बहुत अच्छे से आपको गाइड कर देगा कि आपको वहाँ पे हेल्दी ऑप्शन क्या मिल सकता है। और अगर हेल्दी ऑप्शन में कुछ नहीं है तो जो चीज़ें हैं उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं क्या, तो वो बहुत अच्छे से आपको हेल्प कर देगा उसमें, राइट। अब सोशल लाइफ पे बात आता है कि सोशल लाइफ के लिए हमें क्या करना है। सोशल हम कहते तो है, बट आज के टाइम में सच देखा जाए, फैक्ट देखा जाए, तो कोई भी सोशल है नहीं। ओके, अब सोशल नहीं होने की वजह से पहले के ज़माने में आपने देखा था ना, पहले बूढ़े बुज़ुर्ग होते थे, 4 लोग बैठते थे, छोटे भी वहाँ बैठते थे, लोग आपस में डिस्कशन करते थे, कुछ वो लोग अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते थे, कुछ उन्हें गाइडेंस देते थे। आज आप देखो बाहर किसी को अगर 4 बच्चे बैठे हैं, 4 बुज़ुर्ग बैठे हैं या 4 लोग बैठे हैं, तो बुज़ुर्ग बेचारे इधर उधर मुँह देखते रहते हैं सबका। बाकी के जो यंगस्टर है, जो यंग है, जो बड़े लोग हैं, वो अपने अपने सारे मोबाइल में स्क्रॉल कर रहे हैं। ना कोई किसी से बात करने में इंटरेस्टेड है, ना किसी की एडवाइस लेने में कोई इंटरेस्टेड है, ना किसी को सुनने में कोई इंटरेस्टेड है, ना किसी से कुछ कहने में कोई इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो ये सोशल लाइफ नहीं है। आज पहले के टाइम में आप गार्डन वगैरह में जाते होंगे, देखते होंगे लोग एक दूसरे को देख के स्माइल करते थे, एक दूसरे से बात करने के लिए अप्रोच करते थे, लोग मिलना पसंद करते थे। अभी कोई किसी से बात करना नहीं चाहता। क्यों? एक पता नहीं कुछ तो नियम ऐसा बन गया है, कुछ ऐसी रूल्स हो गए कि मतलब क्यों ज़बरदस्ती किसी से बात करना, उसको अच्छा ना लगा तो। और सही बात है, सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी, कोई इंटरेस्टेड नहीं है, तो अगर आप बात करने जाएंगे तो लोग वहाँ भी ऑकवर्ड हो जाते हैं कि क्या ऐसा हुआ, क्यों ये बात कर रहे हैं, कौन है ये, कहाँ से आए, है ना। पहले के लोग इंसान की तरह बिहेव करते थे, आज के लोग क्या करते हैं, रोबोट की तरह बिहेव करते हैं। इंसान को ही नहीं पहचानते, ना पहचानना चाहते, ना उनको सुनना चाहते, ना उनको कुछ कहना चाहते हैं। कोई किसी से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लोग एक कमरे तक ही सीमित हो गए, एक मोबाइल तक ही सीमित हो गए, जिसके अंदर जो भी टेंशन है, जो भी स्ट्रेस है, वो उनके अंदर ही रह जा रहा है और उनको घर करते जा रहा है, उनको अंदर ही अंदर खाता जा रहा है। पहले के लोग शेयर कर लेते थे तो उनको हल्के हो जाते थे वो, और 2-4 लोग उनको एडवाइस भी कर लेते थे, सजेशन दे देते थे। नहीं भी सजेशन मिलता था तो कम से कम अपने दिल की बात कह के वहाँ पे अपना मन हल्का कर लेते थे। आज सुनने वाला कोई है ही नहीं, जिसकी वजह से डिप्रेशन और स्ट्रेस जैसी चीज़ें देखने बहुत ज़्यादा मिल रही है। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, नहीं है टाइम, तो कम से कम, ठीक है, कम से कम हफ्ते में या महीने में या 15 दिन पे 20-25 लोगों को घर पे इनवाइट कीजिए, अपने जान पहचान वाले लोगों को पार्टी कीजिए, है ना। उनसे कहिए कि कुछ अच्छी डिशेस वो बना के लेकर आए, एक एक डिश वो बना कर लेकर आए, कुछ सब लोग ऐसे ऐसे बना कर लेकर आएंगे तो बहुत सारी डिशेस हो जाएगी, किसी एक के ऊपर बर्डन भी नहीं आएगा। और वहाँ पे कुछ गेम खेलिए, खाइए पीजिए, साथ में मस्ती कीजिए, डांस करिए, गेम खेलिए, डांस, म्यूज़िक। पहले अंताक्षरी लोग खेलते थे तो कितने खुश होते थे, उतनी से ही में कितने उनके सारी टेंशन दूर हो जाती थी, है ना। तो ये आज भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं, रोज़ नहीं तो कम से कम वीकली, मंथली, ईयरली पे मत ले जाइएगा, बहुत लंबा हो जाएगा वो। ठीक है, मंथ में एटलीस्ट 2 बार, 3 बार या 4 बार इस तरीके की पार्टी ऑर्गेनाइज़ कीजिए, जिसमें अपने जान पहचान वाले लोगों को बुलाइए और दिन का टाइम रखिए 12 से लेके 4 बजे तक, 5 बजे तक, और उनसे कहिए कि अच्छी अच्छी डिशेस, हेल्दी डिशेस बना के लेकर आए। सब लोग साथ में बैठिए, खाइए पीजिए, इंजॉय कीजिए, गेम खेलिए, मस्ती कीजिए, फ़न कीजिए। और फिर देखिए आपकी लाइफ में जो अगर कोई टेंशन भी चल रहा है ना,
वो धीरे धीरे वहाँ पे हील होने लगेगा। आज मोस्टली लोग हीलिंग 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 के पीछे भाग रहे हैं। क्यों ज़रूरत पड़ रही है इतनी हीलिंग की? क्योंकि हमें सुनने वाला कोई नहीं है, हमें ये कहने वाला कोई नहीं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब ठीक हो जाएगा। कोई किसी की प्रॉब्लम नहीं सुनना चाहता, और सभी लोग वो अंदर ही अंदर सब कचरा भर के रखे हैं। मेंटली वाला जो मेंटली उनको डिस्टर्ब कर रहा है, वो कचरा उनके अंदर है। हेल्थ में तो वैसे ही हम इतना सारा कचरा डाल रहे हैं, वो सारा कचरा एक दिन विस्फोट करके दुनिया भर की बीमारी हमें दे देता है। और हम यहाँ पे हीलिंग, कभी कोई चाइल्ड ट्रॉमा की हीलिंग कर रहा है, तो कभी कोई हेल्थ हीलिंग कर रहा है, तो कोई मेंटल हेल्थ हीलिंग कर रहा है, तो कोई वेल्थ हीलिंग कर रहा है, तो कोई कुछ हीलिंग कर रहा है। हीलिंग हीलिंग, सारी दुनिया हीलिंग के पीछे। उन्होंने सुना हीलिंग 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 बहुत ज़रूरी है, और दवाइयाँ भी चल रही है, हीलिंग भी चल रही है, सब चल रहा है, लेकिन फिर भी असर कितना दिख रहा है? 20-30%। क्यों? क्योंकि वो मन तो हल्का हुआ ही नहीं। और वो कैसे हुआ हल्का होगा? जब आप अपने लोगों के साथ बैठते हैं, अपने बड़े बुज़ुर्गों के साथ बैठते हैं, घर के बड़े बैठते हैं, छोटे बैठते हैं, सभी लोग जब साथ में बैठ के बातें करते हैं, शेयर करते हैं, मन हल्का करते हैं, एक दूसरे की खुशी में शामिल होते हैं, बच्चे बन जाते हैं, गेम खेलते हैं, डांस करते हैं। आज हम सबको ना बड़ा होना बहुत बहुत जल्दी हम सब बड़े हो रहे हैं। बच्चों को भी हम लोग, वो हंसते हैं ना तो हम लोग डांट देते हैं, क्या बिना मतलब का हंस रहे हो? इतना जल्दी हम उनको बड़ा कर देते हैं, खुद भी बड़े हो गए, उनको भी जल्दी जल्दी बड़ा कर दे रहे हैं। क्या करने वाले हैं बड़े होके? बच्चे बन जाओ ना यार, ज़िंदगी सफल हो जाएगी, मस्त हो जाएगा ज़िंदगी। बच्चे बनने से ही जब सब कुछ मिल जा रहा है तो क्यों बड़ा होना है ना? तो ज़रा सोचिएगा इसके बारे में। अब आपको डेली चैलेंज में क्या मिलता है? योर बिगेस्ट चैलेंज एंड हाउ यू विल बी ओवरकमिंग दैट ऑब्स्टिकल। आपको देखना है कि आपकी लाइफ का सबसे बिगेस्ट चैलेंज क्या है, और आप उसके लिए क्या कर रहे हैं। ओवरकम करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए आप उसको क्या कर रहे हैं, ठीक है, ताकि वो ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ से दूर हो जाए। तो थैंक यू सो मच। आपको मुझे बताना है कि आपके लाइफ के ऑब्स्टिकल को दूर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं।